हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैक जिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइज चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सो गाइज दिन की शुरुआत करने से पहले जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स भी कर देना। तो भाई आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी और साथ साथ ही आज तुलसी विवाह भी है और हमारे श्याम बाबा जी का बर्थडे भी है। तो आज इतने प्यारे दिन की आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। श्याम बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, विष्णु भगवान की कृपा बने, क्योंकि आज हमारे विष्णु भगवान जो कि योग निद्रा में जाते हैं, सोते हैं, आज के दिन वो उठते हैं। तो इसीलिए ये देव उठनी एकादशी मनाई जाती है और बहुत ही अच्छा दिन होता है। आज से हर जगह शादी के साए भी भाई अब शुरू हो चुके हैं। भाई कितनों के तो घरों में आज से शादियां शुरू भी हो गई होंगी और हमारे मायके में भी आज से शादी शुरू है। आज से हमारे कज़न ब्रदर है, उसकी भी शादी शुरू है। तो भाई बहुत ही अच्छा दिन है आज के दिन। जितने सारे शुभ मुहूर्त पे सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तुलसी माता का विवाह भी होता है आज के दिन ही। तो भाई हम तो भाई उठ गए थे सुबह। लाडो मेरी चली गई है स्कूल और महक को उसके डैडी लेके गए हैं। आज उसकी पेरेंट्स मीटिंग भी है। तो सबसे पहले भाई बहुत कंफ्यूजिंग हो रही थी सुबह से ही कि भाई 1 तारीख को मनाई जाएगी एकादशी या 2 तारीख को तुलसी विवाह, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था 1 तारीख को, कोई दो। सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर भी इतनी चीज़ें दिखाई जा रही है, कोई 1 को कोई 2 को, समझ नहीं आ रहा। पर जिस हिसाब से कैलेंडर में दिया हुआ है और जैसे होती है एकादशी पे ही तुलसी विवाह और श्याम बाबा जी का बर्थडे भी उसी दिन आता है, तो वो 1 नवंबर को ही है। तो मैं उसी हिसाब से करूँगी अपनी पूजा। बाकी आप लोग जैसे करेंगे वो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। और रही बात मेरे जो अभी प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा ही होगा, जो मैंने कमेंट्स का रिप्लाई दिया था, तो प्लीज़ कोई भी बात को मेरी दिल पे नहीं लेना, क्योंकि एक आप लोग ही हो, आप हमारी फैमिली हो, आप सब देखते हो। तो हमें हमारी कोई भी कमी होती है या किसी भी चीज़ की कोई बात होती है तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाया कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी खुद की आईडी से कीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि आप कौन हो और कहाँ से हो, ये भी बताया कीजिए। तो थोड़ा अभी सुबह का टाइम है। उठते ही मैंने पहले नहा के आके काम वगैरह करके मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग शुरू कर लेते हैं। फिर अपने लड्डू बाबू को स्नान कराती हूँ, अब उनको श्रृंगार कराती हूँ, फिर आपके भी दर्शन कराऊंगी आज के मेरे लड्डू बाबू के। फिर श्याम बाबा जी के मंदिर भी जाना है, तुलसी माता की भी पूजा करनी है। तो बहुत आज बिज़ी लाइफ है आज के दिन भगवान के प्रति। बिज़ी मतलब नहीं, मतलब आज हम घर के काम के साथ साथ अपने भगवान जी के लिए भी हम जो थोड़ा बहुत समय है वो भी निकालेंगे। तो चलिए मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस मेरे लड्डू बाबू तैयार हो चुके हैं, ये रहे मेरे कान्हा जी। राधे राधे विशु। तो देखो भाई, नज़र तो मत लगाना मेरे बाबू पे, एक प्यारा सा राधे राधे कमेंट्स जरूर कर देना। तो भाई चलो अब पूजा करते हैं। कान्हा जी को स्नान करा दिया है मैंने उन्हें। थोड़ा सा मैंने ना, वेदर चेंज हो रहा है तो इसलिए थोड़े से वेलवेट की ड्रेस पहनाई है, क्योंकि हमें भी सुबह शाम की थोड़ी ठंड लगती है। तो ये तो छोटे से लाला है, इन्हें भी लगती होगी, तो इसलिए मैंने इनको अभी तो तैयार कर दिया। आज मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब मैं पहले अपनी कथा पूजा कर लेती हूँ, कान्हा जी को भोग दे देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। सो गाइज़ मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने अपने मंदिर की कथा पूजा सब कर ली है। अब मैं जा रही हूँ, डीका साहब नीचे वेट कर रहे हैं, महक भी आ गई है और मैं कथा कर रही थी तब वो आ गई थी। आके वो भी अपने डैडी के साथ नीचे गई है, क्योंकि वो प्रसाद लेते हुए आए थे। श्याम बाबा जी को प्रसाद जो चढ़ाना है मंदिर में जाके, तो सबसे पहले श्याम बाबा की पूजा करके आ जाते हैं, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। मतलब मेरा तो खैर देखो एकादशी का व्रत है, थोड़ी सी चाय पी लूँगी मैं और सबको नाश्ता दे दूँगी। टीका साहब को फिर दोबारा से जाना है मेरी छोटी वाली बेटी को लेने, लाडो को स्कूल से, तो वो बहुत ज़्यादा रनअप होता है उनका आज। जब अगर पेरेंट्स मीटिंग हो जाती है और या बच्चों का हाफ डे होता है तो बहुत ज़्यादा उनको रनअप करना पड़ता है इधर से उधर, उसके बाद ही वो अपने ऑफिस जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक बार मेरे लड्डू बाबू को और दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्णा। गाइस हम आ चुके हैं श्याम बाबा के मंदिर, अभी ले रहे हैं यहाँ से बाबा जी को चढ़ाने के लिए फूल। कितने प्यारे प्यारे, और देखो गणपति जी भी यहाँ पे मिलते हैं ना, तो इसलिए लगा के उन्होंने रख रखे हैं। और ये रहा प्रसाद, सारा फल वगैरह वहाँ टंगे हुए हैं गाड़ी पे। सो गाइस आपको पता ही है, यहाँ हम श्याम बाबा के मंदिर में आ गए थे, पर यहाँ पर श्याम बाबा के मंदिर में भजन बहुत ही ज़्यादा थे, तो इस वजह से मुझे अपनी वॉइस आपको इस तरीके से बताना पड़ रहा है।
और मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। श्याम बाबा भी बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे थे मंदिर में। और यहाँ हमने अपने पूरे परिवार के साथ आए थे और यहाँ हम जो प्रसाद लेकर आए थे वो प्रसाद हमने श्याम बाबा को चढ़ाया। और इसके बाद मैंने भी श्याम बाबा जी के आगे हाथ जोड़े और अब श्याम बाबा का ऐसे ही आशीर्वाद और कृपा हम पर बनी रहे। तो हमने अच्छे से दर्शन किए श्याम बाबा के। सो गाइस आ गई हूँ घर पे। श्याम बाबा जी के मंदिर से पूजा हो गई है हमारी बहुत अच्छे से। गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर रखा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसकी शायद वॉइस आपको आ रही होगी हल्की हल्की। और ये रहा इतना सुंदर सा प्यारा सा फूल जो हमने श्याम बाबा के चरणों में चढ़ाया भी था और वहाँ से हमें ये वाला मिला है। तो देखिए ये रहा, कितना सुंदर है ना, देखो। जय श्री श्याम। तो बस चलो अब कान्हा जी को भी भोग दे देती हूँ, प्रसाद वगैरह उनको सब चीज़ें। सो गाइज़ यहाँ मैं घर आ गई थी श्याम बाबा की अच्छे से पूजा करके और उसके बाद मैंने तुलसी की साफ़ सफाई करी। उसके बाद हमने जो तुलसी माता को श्रृंगार कराना था सारा सामान मैं लेके बैठी और यहाँ मैंने अपनी तुलसी माता को अच्छे से चुन्नी वगैरह उड़ा के सारा श्रृंगार कराया, क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही अपनी तुलसी माता को श्रृंगार और सजा देती हूँ और दोनों टाइम दिया जलता ही है, तो इसलिए मैंने सुबह भी पूजा की। तो आप देखिए। सो गाइस घर का सब काम कर लिया था। तुलसी माता की मैंने सुबह की पूजा तो कर ली। वैसे तो देखो तुलसी माता की पूजा शाम के समय भी होती है, तुलसी विवाह भी कराया जाता है, तो मैं विवाह तो नहीं करवाती हूँ। जैसे नॉर्मली मैं करती आई हूँ पूजा पाठ अपनी, वही करती हूँ। तुलसी माता को श्रृंगार वगैरह चुन्नी वगैरह उड़ा के शालिग्राम जी हैं उनके साथ, मतलब मेरी तुलसी में ही हैं, उनके साथ पूजा कर देती हूँ मैं। और डीका साहब अब गए अपने ऑफिस, बच्चों को अब देना था खाना, तो मैंने बच्चों को खाना भी दे दिया। ये मेरी लाडो देखो, स्कूल से आके इसको तो मैंने दे दिया, मैं खा चुकी है। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को देव भी उठाने हैं, क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है तो भी देव तो उठाने पड़ेंगे, तो वो सब भी पूजा पाठ सारी करनी है। तो चलिए अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। सो गाइस जियांशी को हो गया ट्यूशन का टाइम और मैं जा रही हूँ उसे ट्यूशन छोड़ने। ये रही मैडम। हेलो गाइस, मुझे जाने का मन नहीं है। आज जाने का मन नहीं है पर जाना तो पड़ेगा। चलो आओ गुड्डू जल्दी आओ। चलो। सो गाइस जियांशी को मैंने छोड़ दिया है। अब मैं जाऊंगी, थोड़ा सब्जी वगैरह लेती भी जाऊंगी और उसके बाद मैं हमारे मंदिर में तुलसी माता की पूजा भी हो रही है, तुलसी विवाह। थोड़ा सा मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारी चाची सास है, उन्होंने मुझे बुला लिया था। मैंने कहा मैं जियांशी को छोड़ के आती हूँ। सो गाइस हमने अपनी तुलसी माता उतार ली है जो यहाँ पे रहती है हमारी चौखट के ऊपर। तो अब इनको भी हम पहले चुन्नी वगैरह पहना के उड़ा के बिठा देते हैं, फिर मैं मंदिर में चलूँगी। तो गाइस मैं अभी रूम में आ चुकी हूँ। पंडित जी ने मतलब वहाँ पे सबने बताया कि हम सिर्फ 20-20 रुपये लेके दक्षिणा के तरीके से बैठ गए थे कि भाई कन्यादान करना पड़ेगा, कुछ भी घर से लेके आओ, जोड़ा से कैसे भी जो तुम्हारी श्रद्धा हो। सांस फूल गया तब मैं आई हूँ, पहले एक जोड़ा निकाल लेते हैं, कन्यादान करेंगे, उसके बाद ही सारी पूजा मैं दिखाऊँगी आपको। सो गाइज़ यहाँ मैं मंदिर में आ गई थी। मंदिर में आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है तुलसी विवाह हो रहा था और यहाँ पंडित जी आए हुए थे। पंडित जी ने पूरी विधि विधान के साथ तुलसी विवाह कराया है, तुलसी मैया का और हमारे ठाकुर जी का। और साथ में यहाँ हमारे आसपास की सभी लेडीज़ थी, बहुत ही अच्छे से हमने सबने पूजा में भाग लिया। और मैंने फ़र्स्ट टाइम तुलसी विवाह में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा।
गाइस हम घर में आ चुके हैं। अब कर लेते हैं अपने घर की पूजा। पूरा 1.5 से 2 घंटा हो गया हमें तुलसी विवाह पूजा में। अब अपने भी घर की पूजा करनी है। तुलसी माता का दिया जलाना है। सारे दिए जो चौखट पे लगने हैं वो भी सब लगाने हैं, क्योंकि आज के दिन लगते हैं। आज देव भी उठने हैं, कोई आज भी उठा रहा है देव, कोई कल भी करेगा देव उठनी पूजा। तो चलिए बस अब करते हैं सारी पूजा पाठ। ये देखो हल्दी हाथों में लगी हुई है। हल्दी मतलब वो जो पूजा होती है, क्या कहते हैं फेरों के समय पे पीले हाथ करे थे, उस चीज़ के भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो तुलसी माता जी के पीले हाथ करे थे, कन्यादान दे के हम आ गए हैं। अब कर लेते हैं घर की पूजा। सो गाइस आ चुकी हूँ मैं ऊपर किचन में, और अब कर लेते हैं किचन के भी काम तो क्या, प्रसाद बनाना है। सबसे पहले भोग का तो यहाँ मैंने खीर चढ़ा दी है अपने व्रत की, आलू उबलने रख दिए हैं। अब करते हैं प्रसाद की तैयारी, और ऊपर की भी अपने कान्हा जी की पूजा वगैरह सब करती हूँ। कैसा चिपचिप सा फेस लग रहा है ना, ऑयली यार। फेस पे ना कुछ नहीं कराया हुआ है कई दिनों से, और आज से ही शादी शुरू है तो चाचा के बेटे की। वहाँ भी मम्मी का फ़ोन आ रहा, आ जाओ थोड़ी सी देर के लिए आओ। कोई बात नहीं, तेरा फास्ट है तो क्या हुआ, आओ थोड़ी सी देर के लिए, अपने आके जाओ, तुम बहन बेटे हो, तुम्हारा फ़र्ज बनता है। तो भाई अभी देखते हैं। अलीका साहब तो वैसे ही आज बहुत ज़्यादा बिजी थे, उन्हें कहीं और भी जाना है कभी कन्यादान देने, तो वहाँ भी जाएंगे। तो वहाँ से जैसे ही होता है मैं आऊँगी या नहीं वो तो पता चल ही जाएगा आपको। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट से काम। इस खीर बन चुकी है, बस ड्राई फ्रूट डालना है। आलू भी बॉईल हो गए हैं। पहले मैं नीचे दिया जलाने जाती हूँ। सो गाइज हम अपने देव उठाने के लिए देव बना रहे हैं। पहले हमने सोचा था आज नहीं कर रहे, पर सारे लोगों ने कहा कि आज ही कर रहे हैं, तो अब हमने जल्दी जल्दी से बना रहे हैं। फिर वो उठाने आ जाएंगी देव, तो बस देव पूजा करनी है। फिर शालू यहाँ लग गई है बनाने में। सो गाइस तुलसी माता का प्रसाद भोग लगा देते हैं पहले। खीर अभी गर्म है, वो थोड़ी देर में लगाएंगे। इतने मिठाई और फल का लगा देते हैं निकाल। तो गाइस बस अब जल्दी से प्रसाद बना लेती हूँ। यहाँ देखो हमारे दोनों बच्चे अपनी मस्त बातों में लगे हुए हैं, और बस अभी हमारे आसपास में सभी ने कहा है कि देव आज नहीं उठवाएंगे, देव कल करेंगे, क्योंकि तुलसी माता का पूजा आज करी गई है। आज भी मानी जा रही है, कल भी मानी जा रही है, क्योंकि तुलसी जी को संडे के दिन, रविवार के दिन हाथ नहीं लगाते, तो इसलिए तुलसी विवाह पूजा आज की है। और देव जो उठेंगे वो कल उठेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही थी, आज उठेंगे कल उठेंगे। तो जैसे अब हमारे आसपास के सब लोग करेंगे वैसे ही हमें करना है। तो चलिए बस मैं किचन में चलती हूँ, वहाँ का भी सारा प्रसाद वगैरह आपको जो भी है दिखाती हूँ, और करती हूँ फिर इस ब्लॉग का भी एंड। भाभी बुलवाया करती थी। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और आपने देखा ही होगा अभी हमने देव उठवाए हैं। वो देर इसलिए हो गई है, पता है पहले सबने यूँ कह दिया कि देव अभी नहीं उठाने हैं, कल उठाएंगे। अब हमने जल्दी जल्दी से बनाए, क्योंकि सबने आवाज़ दी कि आज ही उठ रहे हैं, आज ही उठ रहे हैं, अभी से कर लो भाई, दिया विया जला के देव दबा दो, आएंगी उठाने। तो हमने जल्दी जल्दी से बनाया मेरी देवरानी ने, और हम नीचे जाके अपनी, जैसे कि आपने देखा ही होगा, सारी पूजा कर कर आए हैं। प्रसाद मेरा सारा बन चुका है। कान्हा जी को बस अब भोग देती हूँ, और तुलसी माँ को मैंने मिठाई का सब चीज़ का भोग तो दे ही दिया था। आई होप आपको मेरा ये आज का प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे अब इस ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा। मुझे अभी के अभी जाना पड़ रहा है शादी में। मेरे कज़न की जो शादी है, मम्मी का फ़ोन आया जा रहा है, कोई नहीं तेरी पूजा हो गई, तेरा व्रत हो गया, तू कुछ मत खाइयो, पर आओ भाई, जब बहन बेटियों को बुलाया जाता है तो आना चाहिए। तो भाई चलिए चलते हैं सीधा अब मायके शादी में भी, और यहाँ की सारी पूजा पाठ हो ही गई है। मिलूंगी फिर से एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।